बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाए चटपटे पाव भाजी। कितनी जोरों से बारिश हो रही है। आज तो समय पर सारा मार्बल ठेकेदार के यहाँ पहुँचाना होगा, नहीं तो वो इस बार भी समय पर सैलरी नहीं देगा। आज तो मेरी सैलरी आने वाली है, जरा तेज ट्रक चलाता हूँ। तेज बारिश के बीच प्रताप ट्रक की रफ्तार बढ़ा देता है। तभी ट्रक फिसल जाता है और जोरदार आवाज के साथ सड़क से पलट कर नीचे गिर जाता है। ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है और प्रताप के दोनों पैर बुरी तरह घायल होकर पैरालाइज हो जाते हैं। अरे भाई, अरे कोई मेरी मदद करो। प्रताप की आवाज सुनकर पास में मौजूद चाय वाला और स्टोर वाला दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं। अरे जल्दी इन्हें ट्रक से बाहर निकालो। चाय वाला प्रताप को बड़ी मुश्किल से ट्रक से बाहर निकालता है। अरे भाई, इनके तो दोनों पैर ही पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। स्टोर वाला तुरंत एम्बुलेंस को फोन करता है। कुछ ही देर में बारिश के बीच एम्बुलेंस पहुंचती है और प्रताप को अस्पताल ले जाया जाता है। अरे भाई साहब, आपके पास फोन है क्या? हाँ भाई साहब, मेरे पास फोन है। स्टोर वाला प्रताप का फोन लेकर तुरंत रजनी को कॉल करता है। हेलो भाई साहब, आप कौन है और मेरे पति का फोन आपके पास कैसे? अरे बहन जी, आपके पति का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, आप तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंच जाइए। इतना कहकर स्टोर वाला फोन काट देता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? बहू क्या हुआ? किसका फोन था? इतनी घबराई हुई क्यों है? माँ जी, प्रताप जी का एक्सीडेंट हो गया है, हमें तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलना होगा। कविता, रजनी और गोलू तुरंत ऑटो में बैठकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा इकलौता बेटा था, इसी से तो हमारे घर का गुजारा चलता था। तूने इसके दोनों पैर छीन लिए, अब ये कभी अपने पैरों पर चल भी नहीं पाएगा। हम गरीबों को ही इतने दुख क्यों देता है प्रभु? किस जन्म की सजा भुगत रहे हैं हम? माँ, मुझे माफ कर दो, सब मेरी ही गलती है। मैं सैलरी के चक्कर में ट्रक तेज चला रहा था, सोच रहा था कि आज गोलू को पाव भाजी खिलाऊंगा, वो हमेशा पाव भाजी खाने की जिद करता है। तभी ठेकेदार गुस्से में वहां पहुंच जाता है। अरे गरीब, तूने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। मेरा ट्रक पूरी तरह से आगे से टूट गया और लाखों का मार्बल भी चकनाचूर हो गया। उसकी भरपाई कौन करेगा? मैं तेरी 2 महीने की रुकी हुई सैलरी भी नहीं दूंगा। मालिक ऐसा मत कीजिए, अगर हम गरीबों का क्या होगा? अब तो मैं बिस्तर पर पड़ गया हूँ, मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? अरे अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा तो मन कर रहा है कि तेरे नुकसान की भरपाई के लिए तेरा घर ही अपने नाम कर लूं। ठेकेदार साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ तो दया कीजिए। आपका सिर्फ ट्रक खराब हुआ है, लेकिन इनकी तो जान जाते जाते बची है। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। तो मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, ये मरे या जिए, मुझे सिर्फ अपने नुकसान से मतलब है। इतना कहकर ठेकेदार वहां से चला जाता है। पास वाले बेड पर एक महिला मरीज भर्ती होती है। उसके छोटे छोटे बच्चे बैठकर पाव भाजी खा रहे होते हैं। उन्हें देखकर गोलू का मन भी ललचा जाता है। मम्मी, मुझे भी पाव भाजी खानी है। अस्पताल के बाहर ही पाव भाजी वाला है, मुझे बुला दो ना। बेटा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे दिख नहीं रहा तेरे पापा की कितनी तबीयत खराब है और तुझे पाव भाजी खाने की पड़ी है? चुपचाप यहीं खड़ा रहे। तभी डॉक्टर वहां आते हैं। देखिए, फिलहाल ये खतरे से बाहर है, लेकिन इनके दोनों पैर पैरालाइज्ड हो चुके हैं। हमने इन्हें डिस्चार्ज कर दिया है। ये दवाइयां समय पर दीजिए और इनका अच्छे से ध्यान रखिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। रजनी अस्पताल के बाहर ऑटो लेने चली जाती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार ऑटो में बारिश में भीगते हुए घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही पड़ोसन कमला उनसे मिलने आती है। अरे बेटा प्रताप, ये क्या हो गया? जैसे ही मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर मिली, मेरा तो कलेजा कांप गया। कविता बहन, इस समय धैर्य और हिम्मत बनाए रखो, भगवान सब ठीक करेंगे। इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है। रजनी प्रताप को खाट पर लेटाकर चूल्हे पर दाल चावल बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार एक साथ खाना खाने बैठता है। मम्मी, मुझे दाल चावल नहीं खाना, मुझे तो पाव भाजी खानी है। अस्पताल में भी बच्चे पाव भाजी खा रहे थे और मेरे सारे दोस्त भी खाते हैं। आप मुझे कभी कुछ अच्छा नहीं खिलाती हो। आप तो मेरे समझदार बेटे हो ना। मम्मी आपके लिए एक दिन जरूर पाव भाजी बनाएगी। अभी आप दाल चावल ही खा लो। देखो पापा की तबीयत कितनी खराब है। मैं कितना बेबस बाप हूँ कि अपने बच्चे की छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। अब तो मैं तुम लोगों के कंधों पर बोझ बनकर बैठ गया हूँ, कुछ कर भी नहीं सकता।
तभी बाहर जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। बेटा, तू तो हमेशा से ही हमारा प्यारा बेटा रहा है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। मैं तो खुश हूँ कि तू हमारी आंखों के सामने जिंदा तो है। हम भूखे सूखे रहकर भी तेरे साथ अपना जीवन बिता लेंगे। बारिश और तेज हो जाती है और घर की टूटी हुई छत से कई जगह से पानी टपकने लगता है। माँ जी, एक तो गरीबी और ऊपर से ये बारिश, हम गरीबों का तो जीना हराम हो गया। मैं जल्दी से सारी बाल्टियां रख देती हूँ। मम्मी, मैं भी आपकी मदद करता हूँ। गोलू रसोई से पतीले, भगोने और बाल्टियां लाकर टपकती जगहों के नीचे रखने लगता है। पूरी रात बारिश होती रहती है और पूरा परिवार उसी परेशानी के बीच सो जाता है। अगली सुबह गोलू बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। वैसे भी तुम्हें पैदल जाना पड़ता है। मामा, तो मैं पैदल चलकर थक जाता हूँ। मेरे साथ के सभी बच्चे गाड़ी से जाते हो और आप मुझे पैदल भेज देती हो। आप मेरे बहादुर बेटे हो ना, मुसीबतों का सामना करोगे तभी एक दिन अच्छे इंसान बनोगे। ये लो तुम्हारा टिफिन और जल्दी से स्कूल जाओ। मम्मी, आज भी आपने टिफिन में पराठे और अचार रखे, मुझे टिफिन नहीं ले जाना। नहीं बेटा, खाने का अपमान नहीं करते। भूख लगेगी तो यही खाना अच्छा लगेगा। अब इसे लेकर स्कूल जाओ। कविता की बात सुनकर गोलू मन मारकर स्कूल चला जाता है। स्कूल में लंच ब्रेक होता है। सभी बच्चे अपना अपना टिफिन खोलकर खाने लगते हैं। वाह, आज तो मेरी दादी ने मेरे लिए पाव भाजी भेजी है। इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। चिंटू, तू तो मेरा दोस्त है ना, थोड़ी सी पाव भाजी मुझे भी दे दे, मैंने कभी नहीं खाई है। चल चल गरीब, मुझसे दूर हट, मेरी सीट पर भी मत बैठना। दादी कहती है कि गरीबों को अपने मुंह नहीं लगाना चाहिए। तू अपने पराठे और अचार ही खा। चिंटू की बात सुनकर पूरी क्लास के बच्चे गोलू का मजाक उड़ाने लगते हैं। गोलू चुपचाप अपना टिफिन बंद कर देता है। कुछ देर के बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। गोलू रोता हुआ घर पहुंचता है। क्या हुआ बेटा, आज स्कूल से रोते हुए क्यों आया? मैडम ने कुछ कहा है क्या? और ये क्या, तूने आज पराठे भी नहीं खाए? भूख नहीं लगी थी क्या? बस करो दादी, मुझे नहीं खाने पराठे। किसी टीचर ने नहीं डांटा। चिंटू ने पूरी क्लास के सामने मेरी बेइज्जती की है। मुझे भी पाव भाजी खाना है। चुप हो जा मेरे बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। कविता प्यार से गोलू को अपने हाथों से पराठे और चाय खिलाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। दोपहर का समय, जोरों की बारिश हो रही होती है। आज तो छुट्टी है, मैं तो बारिश में खूब नहाऊंगा। इतना कहकर चिंटू आंगन में जाकर बारिश में भीगने लगता है। जा मेरी प्यारी गुड़िया रानी, परी देख, दादी ने तेरे लिए पाव भाजी बनाई है। दादी, एक तो बारिश और ऊपर से पाव भाजी। आप तो मेरी सबसे प्यारी दादी हो। मेरी इकलौती पोती है तू। आज तो मैंने तेरे लिए देसी घी में पाव भाजी बनाई है। इन गरीबों की तरह थोड़ी हैं हम, जो हर चीज के लिए तरसे। तभी गोलू वहां आ जाता है। कमला दादी, थोड़ी सी पाव भाजी मुझे भी दे दो ना। मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरा भी बहुत मन है। चल भाग यहाँ से दादी, इसे मत देना, ये गरीब कहीं भी मुंह उठाकर मांगने आ जाता है। चल भाग यहाँ से। कमला मन रखने के लिए गोलू को थोड़ी सी पाव भाजी देने ही लगती है। रहने दो कमला, इतनी अमीर होकर भी दिल से बिल्कुल गरीब हो तुम। लानत है तुम्हारी इस अमीरी पर। यहाँ कोई फ्री का राशन थोड़ी बट रहा है। इतने ही पाव भाजी खाने का शौक है तो पैसे कमाओ और अपने घर पर बना कर खिलाओ। हमारे यहाँ क्यों भेज रही हो? कमला की बात सुनकर कविता शर्मिंदा होकर गोलू को डांट देती है। गोलू रोता हुआ घर के अंदर चला जाता है। अरे क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहा है? दादी किसी गलत बात के लिए थोड़ी डांट रही हैं। तुझे कितनी बार समझाया है कि किसी से मांग कर खाना नहीं खाते। बाबा, मुझे पाव भाजी खानी है, मेरा बहुत मन है। हमारे घर में क्यों नहीं बनती? माँ जी, बच्चे की भी कोई गलती नहीं है। जब हमारा ही बारिश में पाव भाजी खाने का इतना मन करता है, लेकिन इतने पैसे नहीं है कि बना सके। भगवान हमारी गरीबी कब दूर होगी। गोलू बेटा इधर आओ, मम्मी ने आज आपके लिए आलू की सब्जी बनाई है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है और सो जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। कमला बहन, आपने सुना चांदनी जी के यहाँ शादी है, तरह तरह के पकवान बनेंगे। मैंने तो सुना है कि शहर से बड़ा शेफ आएगा जो पाव भाजी बनाएगा। मैं तो शादी में जरूर जाऊंगी, आप भी चलोगी ना? अरे हाँ बहन, क्यों नहीं। पाव भाजी का नाम सुनते ही मेरे तो मुंह में पानी आ जाता। मैं तो जरूर जाऊंगी। दोनों बातें कर रही होती हैं। पास में खेल रहा गोलू उनकी बातें सुन लेता है। दादी दादी, हमारे पड़ोस में चांदनी दादी के यहाँ शादी है, हम भी चलेंगे ना? मैंने सुना है वहाँ पाव भाजी बनेगी। दादी, आप मुझे लेकर चलोगी ना? वहाँ तो कोई खाने से मना भी नहीं करेगा। नहीं बेटा,
हमारे पास निमंत्रण नहीं आया है, बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाते। हाँ बेटा, बिना बुलाए किसी की शादी में जाना अच्छी बात नहीं होती है। गोलू जोर जोर से रोने लगता है। मम्मी वो तो हमारे पड़ोसी हैं, हमें मना ही नहीं करेंगे, चलो ना शादी में, मुझे पाव भाजी खानी है। अरे बच्चे की जिद पूरी कर दो, चांदनी जी हमारे पड़ोस में ही तो रहती हैं। प्रताप जी, मुझे बिना बुलाए किसी के यहाँ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आखिरकार गोलू की जिद के आगे रजनी, कविता और गोलू शादी में चले जाते हैं। मम्मी आओ, कितनी अच्छी हो, आज तो मैं भरपेट पाव भाजी खाऊंगा। तीनों चांदनी की बेटी की शादी में पहुंच जाते हैं। अरे वाह, पाव भाजी वाले स्टॉल पर तो बहुत भीड़ लगी हुई है। भैया एक प्लेट मेरे लिए भी लगा दीजिए। दादी जल्दी से मेरे लिए भी प्लेट लीजिए, मैं तो बहुत सारी पाव भाजी खाऊंगा। जैसे ही वो पाव भाजी लेने लगते हैं तभी चांदनी वहां आ जाती है। कविता बहन, किसने बुलाया था तुम्हें? बिना बुलाए आ गए, गरीब कहीं के। मेरी बेटी की शादी में फ्री का खाना खाने चले आए। दादी दादी खाने दो ना, थोड़ा सा ही तो खाना है। चांदनी गोलू के हाथ से प्लेट छीन लेती है। चल भाग यहाँ से, भूखे गरीब, पाव भाजी खाने का इतना ही शौक है तो अपने माँ बाप से बोलो पैसे कमाए और खिलाए। फ्री का खाना खाने क्यों चले आए? तुम्हारे घर में तो 2 वक्त का अच्छा खाना तक नहीं बनता। हाय हाय, कविता बहन कैसी बेशर्मी है, अपने पोते और बहू को लेकर बिना बुलाए शादी में आ गए। इतने पाव भाजी खाने का शौक है तो पैसे कमाओ और घर पर बना लो। आजकल कैसे कैसे लोग हो गए हैं। बस करिए आंटी जी, आपको जितना बोलना था बोल लिया। हम तो सिर्फ गोलू की जिद की वजह से यहाँ आए थे, हमें आपकी शादी में आने का कोई शौक नहीं था। और रही बात पाव भाजी की, तो देख लेना, एक दिन मैं अपनी मेहनत के दम पर अपने बच्चे और पूरे परिवार को स्वादिष्ट पाव भाजी बनाकर जरूर खिलाऊंगी। हाँ देख लेंगे, तुम्हारे घर में कभी ढंग का खाना तो बनता नहीं है और पाव भाजी की बातें करती हो। इतना कहकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अपमानित होकर रजनी अपने पूरे परिवार के साथ घर लौट आती है। अरे तुम सबका मुंह क्यों उतरा हुआ है, आखिर हुआ क्या? प्रताप जी, आज बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है इस पाव भाजी के चक्कर में। मैं अब और अपमान सहन नहीं कर सकती। अब मैं घर बैठकर नहीं रहूंगी, मुझे काम की तलाश करनी होगी। रजनी मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम लोगों को ताने सुनने पड़ रहे हैं। पता नहीं सब कुछ कब ठीक होगा। पूरा परिवार रात भर इसी बात को लेकर परेशान रहता है और फिर सो जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और अगली सुबह। बहू जरा देख तो घर में आज राशन पानी है या नहीं। माँ जी, आज तो घर में सिर्फ आटा ही बचा है, आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, थोड़ा बहुत राशन ले आती हूँ। ले बेटा, मेरे पास यही थोड़े से पैसे रखे थे, सोचा था गोलू के लिए नए कपड़े ले आऊंगी, लेकिन किस्मत ही देखो, अब तो खाने के भी लाले पड़ गए हैं। रजनी कविता से पैसे लेकर राशन वाले की दुकान की ओर चल देती है। तभी जोरों से बारिश होने लगती है। रजनी राशन की दुकान पर पहुंचती है। राशन वाला आराम से बैठकर गर्मा गर्म पाव भाजी खा रहा होता है। अरे वाह भाई वाह, एक तो बारिश और ऊपर से गर्मा गर्म पाव भाजी। हा भाई, मेरी पत्नी के हाथों में तो कमाल का स्वाद है। गर्मा गर्म पाव भाजी को देखकर रजनी के मुंह से पानी आ जाता है। अरे भाई, मेरी पाव भाजी क्या घूर रही हो? हाँ, राशन लेने आई हो या पाव भाजी देखने? और पहले का उधार भी तो अभी तक नहीं चुकाया तुमने। अंकल जी, मैं आपके पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगी, अभी तो कृपा करके मुझे थोड़ा थोड़ा राशन दे दीजिए। राशन वाला रजनी को थोड़ा थोड़ा दाल, चावल, मिर्च और मसाले दे देता है। रजनी राशन लेकर वापस घर की ओर चल पड़ती है। हे भगवान, देखो बारिश में भी लोग पाव भाजी के लिए कैसे भागे चले जा रहे हैं। काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी अपने परिवार को पाव भाजी खिला पाती। ऐसा सोचते हुए रजनी घर पहुंच जाती है। क्या हुआ रजनी, तुम इतनी चुप और उदास क्यों हो? कुछ नहीं जी, पता नहीं हमारी गरीबी कब दूर होगी। आज तो राशन वाले ने भी उधार के पैसे जल्दी लौटाने को कह दिया। समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या करूं। तभी बाहर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। उसी समय गली में पाव भाजी वाले की आवाज गूंजती है। एक बार खाओगे बार बार मेरे ठेले पर आओगे, गर्मा गर्म स्वादिष्ट पाव भाजी। पाव भाजी वाले की आवाज सुनकर गोलू दौड़कर अपनी माँ के पास आता है। मम्मी मुझे भी जल्दी से पैसे दे दो, मुझे पाव भाजी खानी है, आज मना मत करना। बेटा, तेरी मम्मी के पास 1 भी रुपया नहीं है, जो भी पैसे थे वो मैंने राशन में दे दिए। गोलू दौड़कर पाव भाजी वाले के ठेले पर पहुंच जाता है। अंकल मुझे भी थोड़ी सी पाव भाजी दे दो ना। उसी समय कमला अपनी पोती परी के साथ वहां पहुंच जाती है। अरे भैया, आपकी पाव भाजी तो बहुत स्वादिष्ट होती है, जल्दी से मेरी पोती परी के लिए 1 फुल प्लेट लगा दो। अरे क्यों नहीं बहन जी, आप तो हमारी पक्की ग्राहक हैं। चल भाग गरीब लड़के, अपनी माँ से बोल पहले पैसे दे, फिर मेरे पास पाव भाजी लेने आना। गोलू रोता हुआ अपने घर वापस आ जाता है।
दादी, माँ मुझे भी पाव भाजी खानी है। बेटा मन तो मेरा भी बहुत करता है पाव भाजी खाने का, लेकिन पता नहीं हमें वो दिन कब नसीब होगा। गोलू जोर जोर से रोने लगता है। कविता उसे चुप करवाकर अपने पास बैठा लेती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अपने परिवार के लिए काम मुझे करना ही होगा। मैं अपने बच्चे और परिवार को इस तरह पाव भाजी के लिए तरसते हुए नहीं देख सकती। क्या आपको लगता है कि रजनी अपने पूरे परिवार को बारिश में गर्मा गर्म चटपटी पाव भाजी खिला पाएगी या नहीं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है। माँ जी, आप घर संभाल लेना, मैं आज काम की तलाश करूंगी। ऐसे घर में बैठे रहने से नहीं चलेगा घर हमारा। जा बेटा, अब तो तू ही इस घर का सहारा है। भगवान तुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दिला दे जिससे हमारे घर का खर्च ठीक से चलने लगे। हाँ मम्मी, जब आपको काम मिल जाएगा ना, तब आप हमारे लिए चटपटी पाव भाजी भी बनाओगी ना? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। बस तुम्हारी मम्मी को काम मिल जाए। तुम अपना ध्यान रखना, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ। इतना कहकर रजनी बाजार की ओर निकल जाती है। सबसे पहले वो चाय वाले की दुकान पर पहुंचती है। भैया, आपके यहाँ कोई काम मिलेगा क्या? मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। अरे भाई देखिए बहन जी, मेरे यहाँ तो कोई काम नहीं है। बर्तन साफ करने के लिए भी मैंने लड़का रखा हुआ है, और इतनी बारिश में काम भी कम है। आपको यहाँ काम नहीं मिलेगा। चाय वाले की बात सुनकर रजनी मायूस हो जाती है। हे भगवान, इस बारिश में मुझे काम मिलेगा भी या नहीं। चलो स्टोर वाले भैया से पूछती हूँ, उनकी दुकान पर झाड़ू पोछा ही कर लूंगी। रजनी स्टोर वाले की दुकान पर पहुंच जाती है। भैया, आपके यहाँ कोई काम मिलेगा क्या? मैं झाड़ू पोछा करने के लिए भी तैयार हूँ। बहन जी, मेरे यहाँ भी कोई काम नहीं है। झाड़ू पोछा तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। बारिश में वैसे भी ग्राहक कम आते हैं। आप कहीं और कोशिश कीजिए। रजनी पूरे दिन इधर उधर काम की तलाश में भटकती रहती है, लेकिन कोई भी उसे काम देने के लिए तैयार नहीं होता। तभी जोरों से बारिश होने लगती है। रजनी भागकर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। ले लो भाई, ले लो, गर्मा गर्म स्वादिष्ट पाव भाजी ले लो। कुछ ही देर में पाव भाजी वाले के ठेले पर अच्छी खासी भीड़ लग जाती है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है पाव भाजी की। काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी खा पाती, लेकिन मेरी किस्मत देखो, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। शाम को रजनी खाली हाथ घर लौट आती है। मम्मी, आपको काम मिला? आपके हाथों में तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगा था आज आप मेरे लिए पाव भाजी लेकर आओगी। बेटा, मम्मी ने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने भी काम नहीं दिया। सब यही कह रहे थे कि बारिश में उन्हें किसी नौकर की जरूरत नहीं है। पूरा परिवार उदास मन से बातें करता है और सो जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। दोपहर का समय रजनी फिर से काम की तलाश में घर से निकलती है। तभी सामने से उसकी पुरानी सहेली भारती आती है। कैसी हो रजनी, मेरी सहेली? शादी के बाद तो तुम मुझे भूल ही गई। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता मिला। और बताओ, घर परिवार में सब ठीक तो है? भारती, तू इतने सालों बाद मेरे घर आई है। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन गरीबी से परेशान हूँ। सुबह से काम ढूंढती फिरती हूँ, पर कहीं नौकरी नहीं मिलती। समझ नहीं आता घर का खर्च कैसे चलाऊं, और इनके दोनों पैर भी अब साथ नहीं देते। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही समय पर आई हूँ। पहले तो तुम सब मुंह मीठा करो। मैंने अपना खुद का ढाबा खोला है, और वहाँ मुझे एक लेडीज शेफ की जरूरत है। मुझे पता है तुम्हारे हाथ का खाना कितना स्वादिष्ट होता है। शादी से पहले मैं अक्सर तुम्हारे घर का खाना खाया करती थी। अगर चाहो तो मेरे ढाबे पर काम कर सकती हो। सच में, तू तो आज मेरे लिए भगवान बनकर आई है। मैं कल से ही तेरे ढाबे पर काम शुरू कर दूंगी। ठीक है, कल मिलते हैं, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर भारती वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर रजनी पूरे परिवार को मिठाई खिलाती है। कहते हैं ना, जब भगवान सारे रास्ते बंद कर देते हैं तो एक नया दरवाजा जरूर खोल देते हैं। लगता है हमारी खुशियों के दिन भी आने वाले हैं। माँ जी, अब समझ लीजिए कि हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। मैं दिन रात मेहनत करूंगी, घर की हालत ठीक करूंगी। सब खुशी खुशी बातें करते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह रजनी घर का सारा काम खत्म करके कविता का आशीर्वाद लेती है और ढाबे पर पहुंच जाती है। आओ रजनी, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। यही है हमारा ढाबा। अब तुम्हें अपने हाथों का जादू दिखाना है। ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाना है कि हर ग्राहक बार बार यहाँ आए। ये रहा आज का मेन्यू। छोले कुलचे, छोले भटूरे, शाही पनीर, शाही पूरी, तंदूरी रोटी और हमारे ढाबे का सबसे मशहूर लच्छा पराठा। ठीक है, मैं पूरी मेहनत और मन लगाकर खाना बनाऊंगी। भारती रजनी को रसोई में ले जाती है। रजनी सारे मसाले और ताजी सब्जियां देखकर पूरे मन से स्वादिष्ट खाना तैयार कर देती है। कुछ ही देर में ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। अरे भाई, आज आपने कोई नया शेफ रखा है क्या? आज खाने में अलग ही स्वाद आ रहा है। हाँ, हमने नई लेडीज शेफ रखी है। ये मेरी बचपन की सहेली है, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। तभी तो आज का खाना सच में कमाल का है। देखते देखते सारा खाना खत्म हो जाता है। अरे वाह, आज तो पैसों की खूब बरसात हो गई।
रजनी, तू तो बड़े शुभ कदम लेकर मेरे ढाबे में आई है। पहले मेरी दुकान कुछ दिन ठीक नहीं चली, पर अब तेरे आते ही इतनी अच्छी कमाई हुई है। तूने तो मेरा दिल जीत लिया। भारती बचा हुआ खाना पैक करती है। ये बचा हुआ खाना अपने घर ले जाओ और पूरे परिवार के साथ खाना। और ये लो तुम्हारे पहले दिन के इनाम के 251 रुपए। रजनी 251 रुपए और खाना लेकर खुशी खुशी घर लौट आती है। बहू, आज तो बड़ी खुश होकर घर आई है। लगता है पहला दिन बहुत अच्छा रहा। माँ जी, ग्राहकों को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आया। ये लीजिए, मैं आप सबके लिए भी ढाबे से खाना लाई हूँ। पूरा परिवार एक साथ बैठकर स्वादिष्ट खाना खाने लगता है। मम्मी, अब तो आपकी नौकरी लग गई है, अब आप मुझे जल्दी पाव भाजी भी खिलाओगी ना? हाँ मेरे प्यारे बेटे, बस कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हें सब कुछ अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। ऐसी रजनी रोज ढाबे पर जाकर मेहनत से खाना बनाने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, एकादशी का दिन होता है। अरे मैं तो भूल ही गई, आज एकादशी है। पहले मंदिर होकर आती हूँ। रजनी मंदिर पहुंचती है। रजनी बेटा, बहुत दिनों बाद दिखाई दी। लगता है कहीं काम मिल गया है। जी, प्रभु की कृपा और आपके आशीर्वाद से मुझे एक ढाबे पर काम मिल गया है। सदा खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो। ये लो भगवान का लड्डू प्रसाद। रजनी प्रसाद ग्रहण करती है और बाजार से होती हुई ढाबे की ओर चल पड़ती है। तभी अचानक जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। रजनी देखती है कि पूरे बाजार में सबसे ज्यादा भीड़ पाव भाजी वाले ठेले पर लगी हुई है। पूरे बाजार में सबसे ज्यादा भीड़ तो पाव भाजी वाले भैया के पास है। क्यों ना मैं भी भारती के ढाबे पर अपने हाथ की पाव भाजी बनाना शुरू कर दूं। रजनी ढाबे पर पहुंच जाती है। अरे रजनी, आज किस सोच में डूबी हुई हो? भारती, तूने भी देखा होगा कि बारिश में लोग पाव भाजी कितनी पसंद करते हैं, लेकिन हमारे मेन्यू में पाव भाजी है ही नहीं। क्यों ना हम भी पाव भाजी बनाकर बेचे? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। रजनी रसोई में जाती है, ताजी सब्जियां काटती है, सारे मसाले तैयार करती है और गरम कोयलों पर मिट्टी की हांडी में पाव भाजी बनाती है, जिससे उसमें लाजवाब स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। फिर बड़े मिट्टी के तवे पर मक्खन लगाकर पाव को सुनहरा सेक देती है। कुछ ही देर में ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। अरे भाई वाह, आज तो आपके यहाँ पाव भाजी भी मिल रही है। हमें भी एक प्लेट चखनी है। सभी ग्राहक पाव भाजी खाते हैं, उसकी तारीफ करने लगते हैं। भाई, मैंने तो 5 सितारा होटल में भी ऐसी पाव भाजी नहीं खाई। इसका स्वाद और स्मोकी फ्लेवर तो कमाल का है। ग्राहकों की तारीफ सुनकर भारती बहुत खुश हो जाती है। शाम का समय होता है। रजनी, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। आज तेरी वजह से ढाबे पर बहुत अच्छी कमाई हुई है। ये लो तुम्हारी आज की सैलरी। रजनी सैलरी लेकर खुशी खुशी बाजार की ओर निकल जाती है। आज तो अपने पूरे परिवार को गर्मा गर्म पाव भाजी बनाकर खिलाऊंगी। रजनी शिमला मिर्च, गोभी, मटर, हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया और बाकी जरूरी सामान खरीदती है। फिर राशन वाले की दुकान से ताजे पाव लेकर घर लौट आती है। मम्मी, आज तो आपके हाथ में इतना सारा सामान है, क्या आप आज पाव भाजी बनाओगी? हाँ मेरे प्यारे बेटे, आज पूरा परिवार बारिश में गर्मा गर्म चटपटी पाव भाजी खाएगा। रजनी रसोई में जाकर सारी सब्जियां अच्छी तरह धोकर काटती है, सिलबट्टे पर ताजे मसाले पीसती है, फिर चूल्हे पर आग जलाकर मिट्टी की हांडी में स्वादिष्ट पाव भाजी बनाती है और मिट्टी के तवे पर दूध की मलाई लगाकर पाव सुनहरे होने तक सेकती है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर पाव भाजी खाने लगता है। बहू, सच में ऐसी स्वादिष्ट पाव भाजी तो मैंने आज तक नहीं खाई। तूने तो हमारे मन की बरसों पुरानी इच्छा पूरी कर दी। हाँ मम्मी, अब तो मैं अपने दोस्तों से भी कहूँगा कि हमारे घर में भी सबसे स्वादिष्ट पाव भाजी बनती है। सच में रजनी, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी कभी नहीं खाई। बहू, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना तुम बारिश में चटपटी पाव भाजी बेचने का काम शुरू कर दो। लोगों को बहुत पसंद आएगी। माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। आज ढाबे पर भी सभी लोग मेरी पाव भाजी की बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन हमारे पास शुरुआत करने के लिए पैसे नहीं हैं। बेटा, पैसों की चिंता मत कर, जरूरत पड़ी तो साहूकार से उधार ले लेंगे। कविता साहूकार के घर पहुंचती है। अरे बहन जी, आज कैसे याद किया? भाई साहब, हमें कुछ पैसे उधार चाहिए। हम आपके पैसे जल्द लौटा देंगे। साहूकार कविता को पैसे दे देता है। कविता घर आकर वो पैसे रजनी के हाथ में रख देती है। रजनी उन पैसों से दुकानदार और सब्जी वाले के यहाँ जाकर पाव भाजी बनाने का सारा सामान खरीद लाती है। तब भी भारती का फोन आता है। अरे मैडम, कहाँ हो? आज काम पर नहीं आना क्या? नहीं भारती, अब मैं ढाबे पर काम करने नहीं आ पाऊंगी। मैंने अपना छोटा सा पाव भाजी का ठेला लगाने का फैसला किया है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तू भी मेरी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं। इतना कहकर भारती फोन रख देती है। माँ जी, मैंने पाव भाजी तो बना ली, लेकिन बेचेंगे कैसे? हमारे पास तो ठेला भी नहीं है।
अरे ठेले की बिल्कुल चिंता मत करो, पड़ोस वाले रमेश अंकल के पास जाओ, उनका ठेला वैसे भी खाली रहता है, वो जरूर दे देंगे। हाँ जी, रमेश अंकल बहुत अच्छे इंसान है, मैं अभी उनसे बात करके आती हूँ। रजनी रमेश के घर पहुंचती है। अरे आओ आओ बहू, आज कैसे आना हुआ? अरे बहू, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, ठेला तो वैसे भी खाली पड़ा है, ले जाओ और अपना काम शुरू करो, भगवान तुम्हें तरक्की दे। रजनी ठेला लेकर घर आती है और वो और कविता मिलकर ठेले पर अंगीठी, मिट्टी का तवा और पाव भाजी का सारा सामान रखते हैं और रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते हैं। जोरों की बारिश हो रही होती है, काफी देर तक कोई ग्राहक नहीं आता। रजनी बेटा, लगता है आज हमारी पाव भाजी ऐसे ही रह जाएगी, दूर दूर तक कोई ग्राहक दिखाई नहीं दे रहा। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, कोई ना कोई ग्राहक जरूर आएगा। कुछ देर बाद पहला ग्राहक आता है। बहन जी, जल्दी से एक प्लेट पाव भाजी लगा दीजिए, बहुत जोरों की भूख लगी है। क्यों नहीं भैया, अभी लाई। रजनी गर्मा गर्म पाव भाजी परोसती है। अरे वाह, ऐसी पाव भाजी मैंने आज तक नहीं खाई, इसका स्वाद तो लाजवाब है। उसी समय एक ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आकर रुकती है। बड़ी संख्या में यात्री उतरते हैं और बारिश में गर्म गर्म पाव भाजी की खुशबू से खिंचे चले आते हैं। देखते ही देखते रजनी की सारी पाव भाजी बिक जाती है। रजनी और कविता खुशी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी कमला वहाँ से गुजरती है और बोलती है, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? दोनों सास बहू ठेला लगाकर काम कर रही हो, देखना इससे क्या उखाड़ लोगी। हम तो आराम की जिंदगी जीते हैं। आंटी जी आपको हमसे इतनी परेशानी क्यों है? आप हमेशा हमें नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन देख लेना हम अपनी मेहनत से अपनी किस्मत जरूर बदलेंगे। इतना कहकर दोनों सास बहू घर लौट आती हैं। मम्मी जल्दी से मेरे लिए भी गरम गरम पाव भाजी बना दो। हाँ मेरे प्यारे बेटे, अब तो तुम रोज पाव भाजी खाया करोगे। पूरा परिवार एक साथ बैठकर पाव भाजी खा। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। रजनी रोज रेलवे स्टेशन पर अपना पाव भाजी का ठेला लगाती है और धीरे धीरे उसका काम बहुत अच्छा चलने लगता है। शाम का समय होता है। माँ जी अब हमारे पास कुछ पैसे जमा हो गए, मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले साहूकार और राशन वाले का पूरा उधार चुका दे। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा, मेहनत की कमाई से सबसे पहले कर्ज उतारना चाहिए। रजनी बारिश में भीगते हुए साहूकार और राशन वाले के पास जाती है। दोनों का पूरा उधार चुका देती है। वापसी में सरोज उससे मिलती है। बहुत सुना है तुम्हारा पाव भाजी का काम बहुत अच्छा चल रहा है, अब तो उधार भी चुकाने लगी हो। आंटी जी ये सब मेहनत का फल है, बड़ी मुश्किलों के बाद ये अच्छे दिन आए हैं। कभी समय मिले तो मेरे हाथ की चटपटी पाव भाजी खाने जरूर आइए। इतना कहकर रजनी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद चलिए माँ जी, आज हम सब शॉपिंग करने चलते हैं, हमारे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं है। हाँ बहू, ये सब तेरी मेहनत की बदौलत ही हो पाया है। पूरा परिवार शॉपिंग करने जाता है। मम्मी आज तो बहुत मजा आ गया, शॉपिंग भी की और बाहर खाना भी खाया। बेटा अभी तो तुम्हारे पिताजी का इलाज भी कराना है ताकि वो फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सके। समय बीतता है। रजनी दिन रात मेहनत करती है और अपने छोटे से पाव भाजी के ठेले को एक दुकान में बदल देती है। एक रोज सरोज दुकान में आती है। बहू अब तो पूरे शहर में तुम्हारी पाव भाजी के चर्चे हो रहे हैं, सुना है तुम स्मोकी फ्लेवर वाली पाव भाजी बनाती हो। आइए आंटी जी, अभी आपके लिए गर्मा गर्म पाव भाजी बनाती हूँ। कुछ ही दिन में रजनी सरोज को गर्मा गर्म पाव भाजी परोस देती है। मानना पड़ेगा बहू, तेरे हाथों में सचमुच जादू है, भगवान तुझे खूब तरक्की दे। कुछ साल बाद रजनी अपने परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह सुधार लेती है और वहीं छोटे से घर को नया बड़ा बना लेती है। फिर वो प्रताप का एक बड़े अस्पताल में इलाज कराती है। इलाज के बाद प्रताप दोबारा अपने पैरों पर चलने लगता है। शाम का समय होता है। पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है। रजनी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी जीवन साथी मिली। तुमने मेरे सबसे बुरे समय में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज तुम्हारी मेहनत की वजह से हमारा घर फिर से खुशहाल हो गया। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा, बहू की मेहनत, लगन और हिम्मत से ही आज ये सब संभव हो पाया है। तभी पड़ोसन चांदनी वहाँ आ जाती है। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने उस दिन शादी में तुम्हारी बहुत बेइज्जती की थी। आज भगवान ने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। अब हम खुद मुश्किलों में हैं, अगर हो सके तो मुझे भी अपने यहाँ काम पर रख लो। आंटी जी आप कैसी बातें कर रही हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। भगवान सब देखता है। आप मुझसे बड़ी हैं ऐसा मत कहिए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। धन्यवाद बेटा, तुम सच में बहुत मेहनती, ईमानदार और बड़े दिल वाली हो। इतना कहकर चांदनी वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद रजनी अपने रेस्टोरेंट में कई गरीब महिलाओं को काम पर रख लेती है। अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है और बारिश के मौसम में रोज स्वादिष्ट पाव भाजी का आनंद लेता है।
आपको क्या लगता है बहू ने अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाने और घर के हालात बदलने के लिए जो कदम उठाया वो सही था या गलत? क्या हमें चुपचाप गरीबी और अपमान सहते रहना चाहिए या रजनी की तरह मेहनत और हिम्मत के दम पर अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।